बड़ी खबर आज की यही है कि हरियाणा में नई सरकार का आज होना है शपथ ग्रहण। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। दोपहर के 12:30 बजे पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, 16 डिप्टी सीएम शामिल होंगे। तो देखिए, हरियाणा के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब से प्रदेश अस्तित्व में आया, पहली मर्तबा है कि एक सरकार जो कि तीसरे टर्म में यहाँ पर रिपीट होते हुए नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि नायब सिंह सैनी इस जीत के नायक के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। ये कल बीजेपी विधायक दल की जब बैठक हुई तो उसके बाद तय हो गया। हालांकि महज औपचारिकता ही थी। इससे पहले आपको मालूम है कि अमित शाह से लेकर के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कई मौकों पर इस बात का संकेत दिया। लेकिन संभावित चेहरे कौन कौन से हैं? अनिल विज, जो कि अंबाला कैंट से लगातार चुनते हुए आए हैं, और अनिल विज जो कि अपनी सीएम को लेकर के दावेदारी यहाँ पर ठोक रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हें भी इस सरकार में जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अब देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि अनिल विज को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। मनोहर लाल की जब सरकार थी तो बतौर गृह मंत्री उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उनके बारे में आपको लगातार बताते हुए, अंबाला कैंट से चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत हासिल की। साल 2014 के चुनावों में भी वो जीते थे। फिर से अंबाला कैंट से 2019 में जीते। मनोहर सरकार में गृह और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जाने जाते, बहुत सख्त उनकी छवि है। इसके अलावा महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से विधायक वो चुने गए हैं। लगातार तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है। सबसे बड़ी बात है महिपाल ढांडा को लेकर के अगर हम आपको बताएं कि कांग्रेस के सचिन कुंडू को उन्होंने हराया, जिनका उस पूरे इलाके में काफी ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। 80 के दशक में आरएसएस की युवा शाखा से जुड़े, तो हो सकता है कि ये भी कैबिनेट में शामिल हो। एबीवीपी के प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी महिपाल ढांडा ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। एक और नाम है अरविंद शर्मा का, गोहाना से वो विधायक चुने गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के जगवीर मलिक को उन्होंने बड़े मार्जिन से यहाँ पर हराया है। अरविंद शर्मा 19 साल की कांग्रेस के किलेबंदी को तोड़ने में सफल रहे, और कहा जा रहा है कि इसी का इनाम उन्हें इस रूप में मिल सकता है कि उन्हें भी नायब कैबिनेट में शामिल किया जाए। तमाम वो नाम है जो कि संभावितों की लिस्ट में है। अरविंद शर्मा 2019 में लोकसभा सांसद बने थे और इसके बाद विधायकी का उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा। यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की। खासतौर पर जिस सीट से वो आते हैं वहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा और इस किले को उन्होंने ढाया। इसके अलावा कृष्ण मिड्ढा का एक और नाम सामने आ रहा है। जींद से लगातार तीसरी बार कमल खिलाने में उनकी भूमिका बेहद ज्यादा अहम रही। कांग्रेस के कैंडिडेट महावीर गुप्ता को कृष्ण मिड्ढा ने शिकस्त दी थी। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 में भी उन्हें जीत मिली थी और एक बार फिर से इस बार उन्होंने वहां पर बीजेपी का कमल खिलाया है। 2014 में भी जीत मिली और अब एक बार फिर से जब जीते हैं तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिले। ये वो संभावित चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मूलचंद शर्मा, इससे पहले की सरकारों में भी बतौर परिवहन मंत्री उन्होंने भूमिका दर्ज कराई है और अब संभावितों की सूची में वो भी शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा कनेक्टेड है, सीधे उनका रुख करते हुए। और थानेश्वर, आज का दिन हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी इतिहास रचने को तैयार, इतिहास या फिर यूँ कहिए कि इतिहास रच दिया है कि तीसरी बार सत्ता में काबिज होने वाली है। लेकिन आज को लेकर के क्या तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर? समारोह को लेकर बहुत ही पुख्ता प्रबंध किए गए। 30 कंपनियां तैनात की गई हैं। 10 आईपीएस अधिकारियों को सुरक्षा के लिए सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। पूरा का पूरा ट्रैफिक व्यवस्था जो डाइवर्ट की गई है। किसी भी व्यक्ति को व्हीकल लेकर जहां शपथ ग्रहण समारोह है उसके नजदीक जाने की परमिशन नहीं दी गई है। 11 बजे का ऑफिशियली टाइम दिया गया शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन चूंकि पीएम सिक्योरिटी को लेकर टाइम पूछ दिया जाएगा और शपथ कितने होगी तकरीबन 1 बजे के आसपास। जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि 1:05 पर सीएम स्टेज पर आएंगे और उसके बाद 42 मिनट तक शपथ ग्रहण समारोह चलेगा। आज जो संभावित नाम लग रहे हैं हमें कि जो शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जैसे कि अनिल विज का नाम हो सकता है, महिपाल ढांडा हो सकते हैं, मूलचंद शर्मा हो सकते हैं, विपुल गोयल हो सकते हैं, किशन लाल पंवार, अरविंद शर्मा, सुनील सांगवान, कृष्णा गहलावत, रणवीर गंगवा, आरती राव, कृष्ण मिड्ढा, राव नरवीर। स्पीकर के तौर पे जो नाम चल रहा है वो हरविंदर कल्याण और रणवीर गंगवा का चल रहा है। इसके अलावा 3 नाम और भी चर्चा में गृह मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी और लक्ष्मण यादव है। आज मुख्यमंत्री सहित 14 जो हैं 13 कैबिनेट मंत्री और एक मुख्यमंत्री, 14 लोग शपथ लेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जो नाम हमें संभावित लग रहे हैं इनमें से कितने नाम शपथ लेते हैं, क्योंकि अभी तक का जो हमारा
अभी तक का जो हमारा अनुमान रहा है बिल्कुल सही रहा है। चाहे टिकट वितरण का समय और टिकट वितरण के समय भी जो भारत 24 ने जो लिस्ट दी थी तकरीबन उन्हीं लोगों को ही टिकट मिली थी। सभी अलग अलग मीडिया कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के नाम पर विवाद हो गए, क्योंकि अनिल विज भी दावा कर रहे थे और उधर से इंद्रजीत भी अपनी बेटी के लिए, अपने स्वयं के लिए दावा कर रहे थे कि अनिल विज को लेकर के पहले से ही कहा जा रहा था। अनिल विज ने कई मौकों पर कहा है कि अगर आलाकमान मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी देगा तो मैं निभाऊंगा। क्या बीजेपी ने एक संदेश देने की इस लिहाज से भी कोशिश की कि कल जब विधायक दल की बैठक हुई तो अनिल विज और मनोहर लाल के द्वारा ही नाम को प्रस्तावित किया गया नायब सिंह सैनी का? तो क्या एक मैसेज ये है कि सीएम के चेहरे को लेकर के पार्टी एकजुट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा कल्चर है कि जो केंद्रीय नेतृत्व से जो नाम आता है उसके सामने कोई बोल नहीं पाता। कल कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी का नाम प्रस्तावित किया था और अनिल विज ने उसके नाम का अनुमोदन किया था। अब ये वही अनिल विज हैं जो कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि सीएम हाउस में मुलाकात होगी, यदि मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है तो मैं तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। इससे पहले जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अनिल विज मीटिंग से उठकर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं जूनियर के अंदर काम नहीं कर सकता। आज और वही अनिल विज, आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का इससे सुंदर चेहरा सामने क्या आ सकता है। जब अमित शाह आकर बैठे, उन्होंने अध्यक्षता की एज ए पर्यवेक्षक, तो उसके बाद किसी ने भी कुछ बोलने की बात नहीं की। स्वयं कृष्ण बेदी को जैसे जिम्मेदारी देगी कि आप नाम का प्रस्ताव रखें, अनिल विज को लेकर, राव को लेकर पहले इस तरह की चर्चा रही और ऐसी आशंका भी थी कि जब ये बैठक विधायक दल की होगी तो ऐसा ना हो कि कुछ नाराजगी वो जाहिर करे, लेकिन उन्होंने खुद ही नाम का प्रस्ताव रखा। तो ऐसे में ये बताता है कि विज के लिए भी पार्टी के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो पद से ज्यादा जरूरी है। देखिए, हर एक पार्टी में अनुशासन बनाने के लिए कोई ना कोई अनुशासित नेता होता है, जिसमें अमित शाह का नाम बड़ा प्रमुखता से लिया जाता है। कहा जाता है कि अमित शाह जहां बैठे होते हैं वहां किसी को भी कोई बोल नहीं सकता उनके सामने। कल अमित शाह पहली बार इतिहास में, आज पहली बार अमित शाह पर्यवेक्षक बन के आए हैं, किसी प्रदेश में विधायक दल की बैठक में गए, तो इसका कहीं ना कोई मायने था। क्योंकि सूत्रों से यह भी निकल कर आ रहा था कि राव इंद्रजीत के जो समर्थक है, राव इंद्रजीत का नाम प्रपोज कर सकते हैं सीएम पद के लिए, अनिल विज खुद अपना नाम प्रपोज कर सकते हैं, और भी कई नेता जो नाम निकल कर आ रहे थे, अरविंद शर्मा है, और भी कई निकल कर आ रहे थे जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं। ऐसे में किसी तरह का कुछ ना हो, इसलिए जो संदेश देने के लिए अमित शाह सबसे बड़ी बात है थानेश्वर कि राव इंद्रजीत ने तो कह दिया था कि दक्षिण हरियाणा से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि बीजेपी को वहां पर अच्छा खासा वोट मिला है। लेकिन जल्दी से जरा ये बताते चले, कहा यह जा रहा है थानेश्वर कि आज शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। तमाम जो घटक दल के चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में क्या जानकारी, और एक अपडेट ये भी दीजिए कि क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, कब तक वो वहां पर पहुंचेंगे, इस बारे में क्या अपडेट्स हमारे पास? देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 1:05 तक जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री स्टेज पर पहुंचेंगे और 42 मिनट तक शपथ ग्रहण समारोह चलेगा। उसके बाद 42 मिनट पर करने के बाद उसके बाद प्रधानमंत्री का लंच है। लंच के बाद 4 बजे एनडीए की बैठक होगी, जिसमें 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जो भारत का आगे किस तरीके से डेवलपिंग की तरफ चला जाए, आगे किन किन एजेंडों पर काम किया जाए, इन सब पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उसके बाद मीटिंग कर रहे हैं। और आगे का एजेंडा, चूंकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के चुनाव आने वाले हैं अभी, तो उन चुनावों की रूपरेखा पर भी आज एनडीए की मीटिंग में चर्चा की जाएगी। हरियाणा में जिस तरीके से आज शक्ति प्रदर्शन करके, और सबसे बड़ी बात है कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कहा था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को रोजगार दूंगा, आज उन 24,000 युवाओं को आज उनका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। तो जिससे बीजेपी एक दिन से कई निशाने साधने का प्रयास कर रही है कि हम जो वायदे करते हैं उसे पूरा करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हो गया कि एनडीए अभी भी एकजुट है। और तीसरा ये कि जो वादे बीजेपी कभी करती है, या और जो कहते थे कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, लेकिन बीजेपी अनुशासित पार्टी है और उसके अनुशासन के सामने किसी की कोई चलती नहीं है। जो पार्टी आलाकमान ने तय कर दे, चूंकि अमित शाह खुद अनाउंस कर गए थे कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर पंचकुला कि नायब सैनी के चेहरे को आगे रखे चुनाव लड़ेंगे और नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। आज उस पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखें।